जय श्री गणेश, जय सिया राम। शरद शर्मा का आप सभी को सादर नमस्कार। श्रोताओं, आज हम आपके समक्ष एक बिल्कुल नवीन कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत हुए हैं। कार्यक्रम का नाम है रामायण की चौपाइयाँ और उनका अर्थ। रामायण की चौपाइयाँ एवं उनका अर्थ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से ये है कि हम अपने यहाँ संगीतमय अखंड रामायण करवाते हैं, संगीतमय सुंदरकांड करवाते हैं। तो कई बार संगीत की ध्वनि में उन रामायण की चौपाइयों के शब्द कहीं खो जाते हैं जो हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाते। हालांकि जो लोग रामचरितमानस का नित्य प्रतिदिन वाचन करते हैं उन्हें तो मालूम हो जाता है कि यहाँ पर कौन सा शब्द है जो उनके कानों तक नहीं पहुँचा। लेकिन हाँ, जो लोग नित्य प्रतिदिन रामचरितमानस का अध्ययन किन्हीं कारणों से नहीं कर पाते, उनके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही लाभकारी होगा। हालांकि ये कार्यक्रम सभी के लिए लाभकारी होगा क्योंकि ये रामचरितमानस है, राम जी का चरित्र है। ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है और इस कार्यक्रम में ना कोई उपदेश होंगे, ना कोई प्रवचन होंगे। सीधा सीधा रामायण की चौपाइयाँ एवं उनका अर्थ, जो कि हम प्रारंभ से यानी बालकांड से ही प्रारंभ करेंगे। और वैसे तो हमें अपने जीवन में रामायण का वाचन प्रतिदिन 2, 4, 6 चौपाइयाँ करनी चाहिए, क्योंकि ये भव सागर से तारने वाला है और कलयुग में रामचरितमानस का अपना खास महत्व है। कहते हैं ना कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनः आध, यानी 2, 4 चौपाइयाँ भी यदि हम वाचन करते हैं, श्रवण करते हैं तो बहुत लाभकारी होती हैं। और कलयुग में तो रामचरितमानस का अपना खास महत्व है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर होई है पारा। कलयुग में केवल थोड़ा सा भी हम राम का स्मरण कर लेंगे, उनका ध्यान कर लेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो बहुत लाभकारी होता है कलयुग में। और 24 घंटे हमारे प्रतिदिन होते हैं, एक दिन में प्रतिदिन 24 घंटे होते हैं एक दिन में। उन 24 घंटों में से कम प्रभु के निमित्त हमें 60 मिनट यानी 1 घंटा या 30 मिनट, नहीं तो 15 मिनट तो कम से कम प्रभु के निमित्त देना ही चाहिए। रामायण की चौपाइयों का श्रवण करना चाहिए। और ये श्री रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने वाला, सदैव कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, मोह माया का नाश करने वाला और परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे मनुष्य संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते, क्योंकि श्री राम जी सदैव उन पर अपनी कृपा रूपी छाया बनाए रखते हैं और जीवन में आने वाले कष्ट एवं संकटों से बचाकर उनके जीवन में सुख, समृद्धि एवं आनंद की वर्षा करते हैं। राम जी हर कदम पर सफलताओं का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। राम जी और ये कार्यक्रम सहज सुलभ है। आप जहाँ चाहेंगे, जब चाहेंगे, इस कार्यक्रम को आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सुन सकते हैं। यदि कहीं पर आपके पास 10 मिनट भी हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, या आप यात्रा में हैं, वहाँ पर भी इन चौपाइयों का श्रवण कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। यानी ये कार्यक्रम सहज सुलभ है। और जब आपके पास समय होगा, यदि आप ऑफिस में खड़े हैं, आपका लंच है या किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप 5, 10 मिनट, 15 मिनट निकाल करके इस कार्यक्रम का श्रवण कर सकते हैं। और ये सहज सुलभ कार्यक्रम है। और एक निवेदन है आपसे कि अधिक से अधिक लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाएं, शेयर करें,
क्योंकि उससे भी हमें, आपको, सुनने वालों को, सभी को पुण्य लाभ अर्जित होगा और आपका भी पुण्य बढ़ेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्यक्रम में यदि कोई त्रुटि या भूल होगी तो आप अवश्य ही क्षमा करेंगे, क्योंकि मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह सागर है। फिर भी मेरी अभिलाषा है कि आपकी एवं श्री राम जी की कृपा पाकर अपनी वाणी से उनके चरित्र का गुणगान करूं, जो आने वाले समय में हम सभी के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। तो आइए सबसे पहले आह्वान करते हैं श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं, माँ सरस्वती का ध्यान रखते हैं, शंकर पार्वती जी का स्मरण करते हैं, कबीश्वर वाल्मीकि जी महाराज, गोस्वामी तुलसी जी महाराज का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, और कपीश्वर श्री हनुमान जी का ध्यान करते हैं। और इससे पहले चलिए वो चौपाइयाँ बाद में लेंगे, सबसे पहले अपन इनका स्मरण करते हैं। हम अक्षरों, समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं। उन समस्त कारणों पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। और प्रारंभ करने से पहले कुछ चौपाइयाँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। देव पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि नाम जगत सब सपना। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बिनु सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। अब मोहि
था भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना हरि की कृपा के जीवन में संतों का मिलन नहीं होता। संत जब आते हैं तभी जीवन में बसंत आता है।